Hello everyone. This video is for class 12th Information Technology code 802 from NCERT book. Students, in our last video we have covered the topic that how we can set foreign key, primary key in MySQL database. स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ कमांड्स भी कवर की थी, जैसे क्रिएट टेबल कमांड, ड्रॉप टेबल कमांड, अल्टर टेबल कमांड। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे इनसाइड टेबल कमांड। इनसाइड टेबल कमांड स्टूडेंट्स जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले एक मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको सिखाया था क्रिएट टेबल कमांड में जैसे हमने यहाँ पर हर लाइन में फील्ड को डिस्क्राइब किया है, तो हर फील्ड के बाद हम इस कोमे को नहीं बोलेंगे, क्योंकि MySQL में फिर ये डेटाबेस में सॉफ्टवेयर में एरर जनरेट कर देगा। ये कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट फील्ड होगी हमारी, उस लास्ट फील्ड में कोमा नहीं आएगा, लास्ट में ये ब्रैकेट बंद होकर टर्मिनेशन का साइन जरूर आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखेंगे, कहाँ पर कोमे का यूज़ होना है, कहाँ पर टर्मिनेट साइन का यूज़ होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसाइड टेबल कमांड का हम यूज़ करते हैं, हम टेबल क्रिएट कर चुके हैं, अब उस टेबल में वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनसाइड टेबल कमांड का। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि सिंटैक्स यहाँ पर इनसाइड टेबल कमांड का, सबसे पहले सिंटैक्स, जिस भी कमांड को यूज़ करना है उस कमांड का सिंटैक्स हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सिंटैक्स है हमारे पास, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन वैल्यूज, ब्रैकेट में वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू n, लास्ट वैल्यू हमारी n हो गई। हर वैल्यू के बीच में कोमे साइन का यूज़ होगा, लास्ट में टर्मिनेशन साइन का यूज़ होगा। फर्स्ट लाइन में इंसर्ट इनटू टेबल नेम ही लिखा जाएगा, सेकंड लाइन से वैल्यूज ये सब स्टार्ट होगा। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल देखकर आपको थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारी, टेबल क्या क्रिएट की थी, टीचर। इंसर्ट इनटू टीचर, देन वैल्यूज, वैल्यूज के बाद हमने ब्रैकेट में वैल्यू 1, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमने फील्ड क्रिएट की थी टीचर आईडी, तो टीचर आईडी की वैल्यू हमने यहाँ पर दी है 101। देन सेकंड फील्ड हमने क्रिएट की थी फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू जो इंसर्ट की है शनाया, फर्स्ट नेम क्या हो गया, शनाया। देन थर्ड फील्ड हमने इंसर्ट की थी लास्ट नेम, तो थर्ड वैल्यू हमारी यहाँ पर आई है बत्रा। देन फोर्थ वैल्यू हमने यहाँ पर फील्ड इंसर्ट की थी जेंडर, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है जेंडर, एफ फॉर फीमेल। तो इसी टाइप से सैलरी 50,000, DOB डेट ऑफ बर्थ हमारे पास ये DOB आ गई है यहाँ पर, और लास्ट में डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पर ही डिपार्टमेंट नंबर आ गया है। देखिए, इनसाइड टेबल कमांड का यूज़ करते हुए इस पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर नोट में भी ये देखिए लिखा हुआ है, द वैल्यूज़। देखिए नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रीड आउट करेंगे। द वैल्यूज़ लिस्टेड अबव, ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिखी हैं, आर इन द सेम ऑर्डर एज स्पेसिफाइड ड्यूरिंग क्रिएट टेबल कमांड। डैट मीन्स इन वैल्यूज़ का ऑर्डर सेम होगा, किसके सेम होगा, जो यहाँ पर ये हमने फील्ड्स क्रिएट किए हैं इसी ऑर्डर में ही वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, लिखना है। ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, अगर ये ऑर्डर चेंज हो जाता है तो हमारी एरर जनरेट हो जाएगी MySQL डेटाबेस में। जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन करते हुए समझाया था कि सबसे पहले टीचर आईडी है, तो वैल्यूज़ भी हमने टीचर आईडी में 101 दी है यहाँ पर। देन फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम शनाया दिया है, लास्ट नेम यहाँ पर बत्रा दिया है, फिर जेंडर, इसी टाइप से सैलरी। तो यहाँ पर ये ऑर्डर बिल्कुल सेम चलेगा, जिस ऑर्डर में हमने एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है उसी ऑर्डर में ये वैल्यूज़ यहाँ पर हमें इंसर्ट करनी है। अगर आप इस सेम ऑर्डर में वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक दूसरा भी मेथड होता है इंसर्ट टेबल कमांड का। इस सिंटैक्स को ध्यान से देखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें हमें ऑर्डर से मतलब नहीं होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, इंसर्ट इनटू टीचर, इतना पार्ट सेम है, इंसर्ट इनटू टीचर, ब्रैकेट में हमने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फील्ड्स डिस्क्राइब किए हैं कि सबसे पहले हम वैल्यू फर्स्ट नेम की एंटर करेंगे, देन सबसे पहले वैल्यू फर्स्ट नेम की, देन लास्ट नेम की वैल्यू
इंसर्ट करेंगे, उसके बाद जेंडर, टीचर आईडी, डीओबी, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी। तो यहाँ पर हमने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिस टाइप से हमें वैल्यू याद आई, हमने यहाँ पर फील्ड मेंशन कर दिए। और जब वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, तो देखेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया था, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर हमें क्या एंटर करना पड़ा है, फर्स्ट नेम शनाया। लास्ट नेम लिया तो यहाँ पर हमने लास्ट नेम एंटर किया है। देन जेंडर लिया था हमने, तो यहाँ पर ये जेंडर आ गया है। टीचर आईडी ली थी, यहाँ पर ये टीचर आईडी आ गई है। तो इस टाइप से हमारे पास, तो स्टूडेंट्स इस टाइप से हमारे पास हमने यहाँ पर देखा कि इस सेकंड वाले मेथड से जो हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। बट इस केस में भी जिस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फील्ड मेंशन किए हैं, जिसमें हमने यहाँ पर ये फील्ड मेंशन किए हैं, उसी में ही यहाँ पर डेटा इंसर्ट होगा। स्टूडेंट्स, इंसर्ट टेबल कमांड के बाद हमारे पास है अपडेट कमांड। देखिए, अब हम वैल्यू इंसर्ट कर चुके हैं इंसर्ट कमांड का यूज़ करके। इन केस हमें कोई लेटर ऑन याद आया कि हमारी टेबल में ये पर्टिकुलर कॉलम होनी चाहिए, तो हम किसी भी टाइम पर हम अपनी टेबल को अपडेट कर सकते हैं, उस कॉलम की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। जैसे किसी भी रिकॉर्ड की वैल्यू हमें लेटर ऑन अपडेट करनी है, तो हम किसी भी रिकॉर्ड की या रो की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, दिस कमांड इज यूज टू अपडेट द एट्रीब्यूट वैल्यू। किसी भी कॉलम की वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं दो, एक या एक से ज़्यादा टपल्स यानी रिकॉर्ड के लिए। देखेंगे यहाँ पर सिंटैक्स देखेंगे सबसे पहले अपडेट कमांड का। देखिए, रिकॉर्ड को या रो को अपडेट करने के लिए हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है अपडेट टेबल नेम, सिंटैक्स है ये, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2, और लास्ट में जितनी भी हमें कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करनी है, कॉलम n इज इक्वल टू वैल्यू n, वेयर कंडीशन। ये वेयर कंडीशन बतानी बहुत ज़रूरी है कि किस फील्ड के लिए हम ये वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, किस रिकॉर्ड के लिए वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे सब ध्यान से, अपडेट टीचर, क्या हो रहा है यहाँ पर कि टीचर टेबल को हम अपडेट कर रहे हैं। सेट, क्या सेट करना है, कॉलम 1, कॉलम 1 क्या है हमारी यहाँ पर, देखिए कॉलम 1 क्या है, सैलरी, और इसकी वैल्यू 1 हमने यहाँ पर दी है 55,000। इन्होंने कहा है जो टीचर टेबल में एक हमारी फील्ड है सैलरी, वो सैलरी 55,000 हो जाए। किसके लिए, किसके लिए हो जाए, जिस वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 101। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर कोई टीचर है जिसकी आईडी 101 है, उस टीचर की सैलरी 55,000 हो जाए। पहले जो भी सैलरी हो उस टीचर की, लेकिन अब वो सैलरी क्या हो जानी चाहिए, 55,000। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की वैल्यू अपडेट की है। पहले फॉर एग्जांपल सैलरी 50,000 थी, अब सैलरी उसकी हो गई है 55,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड इज डिलीट कमांड। दैट मीन्स इन केस कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी रो हमें डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल कि कोई भी टीचर स्कूल लीव करके चला गया, तो अब हमें जो टीचर स्कूल लीव करके गया है उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो डिलीट कमांड का हमें यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिस कमांड इज यूज टू डिलीट वन और मोर टपल्स। ये जितना भी काम हो रहा है अपडेट टेबल से भी टपल में अपडेशन होगी, यानी रो में अपडेशन होगी, डिलीट कमांड से भी रो में अपडेशन होगी। ये रो के लिए वर्क किया जा रहा है। ठीक, तो सिंटैक्स देखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ये वेयर कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे आप लोग, समझ में आएगा आपको। डिलीट फ्रॉम टीचर, किस टेबल में से डिलीट करना चाहते हैं, टीचर टेबल में से डिलीट करना चाहते हैं, वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 101। दैट मीन्स जिस टीचर की आईडी 101 है वो रिकॉर्ड हमारी टीचर टेबल में से डिलीट हो जाए। तो जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो टीचर आईडी 101 डेटा हमारी टेबल में से रिमूव हो जाएगा। इन केस, ये देखिए नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
अगर हम यहाँ पर ये वेयर कंडीशन यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी टेबल में जितनी भी रिकॉर्ड होंगी, जितनी भी टपल्स होंगी, वो सारी ही टपल्स डिलीट हो जाएंगी। देखिए, इफ़ द वेयर क्लोज इज मिसिंग देन इट विल डिलीट ऑल द टपल्स। जैसे यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है डिलीट फ्रॉम टीचर, यहाँ पर वेयर कंडीशन हमने यूज़ नहीं की, डिलीट फ्रॉम टीचर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी टीचर टेबल में जितनी भी टपल्स होंगी वो सारी टपल्स हमारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक, तो आज हमने स्टूडेंट्स 3 कमांड्स कवर किए, दैट इज इंसर्ट टेबल कमांड, अपडेट कमांड एंड डिलीट कमांड। आगे का कंटेंट, आगे की कमांड्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।